करने के बाद मेरे पास 3 ऑप्शन थे, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 और डीएड करने के बाद हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। जैसे कि बहुत लोग गलतफहमी में हैं कि डीएड का कोर्स सिर्फ प्राइमरी टीचर, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में डीएड के कोर्स में प्राइमरी में भी एलिजिबल है और मिडिल में भी एलिजिबल है। तो सबसे पहले मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैंने बीएड कोर्स क्यों चूज़ किया। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि आपके पास अगर ज़्यादा ऑप्शन है तो आप किस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। आपके पास अगर 3 वर्ग में 3 जगह शिक्षक बनने का मतलब चांस है तो आप उसको चूज़ करेंगे, या तो 2 जगह बनने का चांस उसको। तो इसी तरीके से मैंने सिर्फ और सिर्फ बीएड इसलिए चूज़ किया, चाहे मैं वर्ग 1 में भी अप्लाई कर सकूँ, वर्ग 2 में भी अप्लाई कर सकूँ और वर्ग 3 में भी अप्लाई कर सकूँ। अगर ऐसा मुझे पहले पता होता कि बीएड करने के बाद मेरी नौकरी 1 साल नौकरी करने के बाद मेरी नौकरी छिन जाएगी, तो डेफिनेटली मैं डीएड कोर्स मैं प्रेफरेंस देता, बिकॉज द फी ऑफ डीएड कोर्स इज लेस देन कंपेयर टू बीएड। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि 4 मई 2023 को हमारा विज्ञापन आता है और इससे पहले मैं 4-5 वर्षों से प्राइवेट संस्था में काम कर रहा था और जिससे मेरा जीवन बहुत प्रभावित था, क्योंकि मेरी शादी के लिए घर वाले बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे। और कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि कोई भी अपनी बेटी को देखा शादी के लिए तो सिर्फ और सिर्फ ये सोचता है कि उसे एक सूटेबल जगह या उसका जीवन फिक्स रहे। तो मैंने इस तैयारी को चालू किया, पिछले 4-5 सालों से तैयारी चालू किया और सिर्फ इसी के लिए मैंने मेहनत की। लेकिन 4 मई 2023 को जैसे नोटिफिकेशन है, उसके बाद 10 जून 2023 को मैंने पेपर दिलाया और 2 जुलाई 2023 को मैंने सफलता हासिल करी, जिसके तहत मैंने आज ये अपना सहायक शिक्षक पद पे मैं आसीन हूँ। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज और याद दिलाना चाहता हूँ कि जब 4 मई 2023 को नोटिफिकेशन निकलता है तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूँ या अभिभावकों से, आप क्या देखकर पेपर का फॉर्म भरेंगे, क्या एग्जाम देंगे, किसको देखकर? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये छत्तीसगढ़ का राजपथ और जो कि दूसरा बोल सकते हैं तो छत्तीसगढ़ या किसी भी राज्य का विज्ञापन, जो कि मेरे हाथ में अभी नहीं है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन के तहत एग्जाम दिलाता है, उसकी तैयारी करता है, उसे ये नहीं पता रहता कि जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये भी राजपथ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी तैयारी करता है वो सिर्फ उसी विज्ञापन के आधार पर ही तैयारी करता है, और जब उसका रिजल्ट आ जाए और उसके बाद कोई फैसला है कि नहीं अब आप एलिजिबल नहीं है इस पद पर, तो आपको कैसा सेम हमारी स्थिति है कि 1 साल के बाद नौकरी करने के बाद, जो कि भारत के इतिहास में आज तक किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है, रेगुलर भर्ती होने के बाद 3000 सहायक शिक्षकों या किसी भी सरकारी संस्था में लगे हुए कर्मचारी को बाहर निकाला जाए। यहाँ तक कि हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं हो चुकी है। लास्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का सम्मान करते हैं, माननीय हाई कोर्ट के न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी सिर्फ यही गुजारिश है कि हमारे पद को, हमारे भविष्य को, हमारे बच्चों को, हमारी बीवी को, हमारे माँ बाप के आजीविका को न छीना जाए। सिर्फ और सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट, हमारी नौकरी बचाए। मैं आप लोग को आश्वस्त करता हूँ अपने साथियों की तरफ से, मीडिया आप लोग के साथ है जब तक आपकी लड़ाई नहीं होगी सर। धन्यवाद। मैडम लोगों का भी एक बहुत जरूरी नहीं, मैं बोल रहा हूँ 3-4 मैडमों को बुलाइए, सामने देने को तैयार, हमें क्या करेंगे। आप लाइव लग रहे हैं। अरे नहीं चाह रहा हूँ, ये कोई भर्ती बस नहीं है, ये आगे आने वाले भारत के इतिहास में बहुत बड़ा आधार बनने जा रहा है कि कोई व्यक्ति की सरकारी नौकरी तैयारी के बाद उसकी मतलब जॉब की गारंटी नहीं। अगर आज ये 3000 शिक्षक बहाल गए तो मान के चलिए भारत के इतिहास में आगे आने वाली हर एक भर्ती में लोग अपने को असुरक्षित महसूस करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है कि आज कोई भी व्यक्ति अगर विज्ञापन को देख के तैयारी करेगा और 1 साल नौकरी करेगा, उसके बाद निकाल दिया जाएगा, तो ये भारत के इतिहास में पहली एकमात्र भर्ती होगी जो छत्तीसगढ़ सरकार में 3000 पीठधारी बिना किसी भी प्रकार से मतलब धांधली या भ्रष्टाचार या किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसके कारण इनको निकाला जा रहा था। बस एकमात्र जजमेंट आ गया कि भाई 11 अगस्त 2023 को कि बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी में एलिजिबल नहीं। अगर एक जजमेंट के कारण अगर 3000 युवक के साथ ऐसा होगा तो ये आधार बन जाएगा और आगे आने वाली हर एक भर्ती में। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करके बताना भी चाहूँगा कि जो भी बच्चा युवा